नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। गांव के अंतिम घर तक विकास की किरणों को पहुंचाने में प्रखंड विकास कार्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस दिशा में रांची जिले का ओरमांझी प्रखंड विकास कार्यालय एक आदर्श प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है। स्कूल, कॉलेज और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में दिन की शुरुआत प्रार्थना से होती है। कुछ इसी तरह का नजारा ओरमांझी प्रखंड विकास कार्यालय में हर दिन देखने को मिलता है। बीडीओ साहब से लेकर कनीय कर्मचारी सभी एक साथ मिलकर सामूहिक प्रार्थना से अपने काम की शुरुआत करते हैं। कार्यालय परिसर अपने आप में सकारात्मक संदेश देता है। मुख्य द्वार पर भारत के संविधान की उद्देशिका और राष्ट्रगान सुंदर अक्षरों में लिखा गया है। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति और झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें भी लगी हुई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार सोनी बताते कि आने वाले दिनों में कई और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। कार्यालय में स्वस्थ माहौल होने की वजह से लोगों से जुड़े कार्य को गति मिलती है। प्रखंड विकास पदाधिकारी का स्पष्ट निर्देश है कि नियमानुसार सभी लोगों के कार्य को तय समय पर निष्पादित किया जाए। इसके साथ ही अधिकारियों और जनता के बीच किसी प्रकार की दूरी न हो। प्रखंड के अंचल अधिकारी भी मानते हैं कि लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालय के चक्कर नहीं लगाना पड़े। अंचल अधिकारी बताते कि राइट टू सर्विस एक्ट के तहत जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जमीन से जुड़े हुए सभी कार्यों का निष्पादन किया जाता है। ओरमांझी प्रखंड अंतर्गत आने वाले आरा, केरम और कोवालू जैसे गांव राष्ट्रीय फलक अपने पहचान बना चुके हैं। इन सब के पीछे प्रखंड विकास कार्यालय से जुड़े वरीय अधिकारी और उनकी पूरी टीम का सराहनीय योगदान रहा। और एक हमारे यहाँ विशेष आता है, जैसे मतलब जीविका है, जैसे क्या कहें, ऑनलाइन होने के बाद बहुत से लोगों के जो है खाता, प्लॉट या रकबा में त्रुटि रहती है, नाम वगैरह में त्रुटि रहती है। तो इससे संबंधित जो है आवेदन बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसके लिए यहाँ अंचल कार्यालय में प्रत्येक शनिवार को एक कैंप लगाया जाता है, जहाँ लोग अपने आवेदन देते हैं और जो भी आवेदन प्राप्त होते हैं, अगर उसमें हल्का फुल्का कोई सुधार की आवश्यकता होती है तो ऑन दी स्पॉट उसको कर दिया जाता है। और किसी में कुछ ज़्यादा जांच वगैरह करने की ज़रूरत होती है तो उसे भी हमने प्रयास करते हैं 2 सप्ताह के अंदर निपटा देते हैं। तो इस तरह के मामले आते हैं। ज़्यादातर अभी हमारे यहाँ सुधार से संबंधित मामले आते हैं। बिल्कुल, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो दूर दराज से अपने काम को लेकर के आते हैं, निराश न लौटे, इसके लिए हम लोग व्यवस्था किए हैं। यहाँ पर उन्हें छूट है कि वो सीधे हमसे मिल सकते हैं, अपनी समस्या को रख सकते हैं। किसी भी तरह की कोई हेजिटेशन नहीं है। मैंने अपने सारे स्टाफ को कहा है कि लोग जो समस्या लेकर के आते हैं उनकी समस्याओं को सुनिए और सरकारी नियमानुसार जो भी काम होना है उनको ऑन द स्पॉट करिए। अगर टाइम लगता है तो उनको समय बताइए, लेकिन उनको इंटरटेन ना करना, उन्हें यूं ही ऐसा लौटाना, ये गलत बात है। और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति की छोटी से छोटी समस्या हो वो आकर के प्रखंड में हमसे मिले। झारखंड के विभिन्न सुधार गृहों में रखे गए बच्चों के बीच धार्मिक पुस्तकें वितरित की गई। धनबाद राज्य के विभिन्न संप्रेषण विशेष गृह के नोडल पदाधिकारी कर्नल जेके सिंह का मानना है कि एक स्वस्थ व सुदृढ़ राष्ट्र निर्माण के लिए देश में अपराध की संख्या में कमी लाने के लिए 2 बातें जरूरी है। पहला धर्म के माध्यम से और दूसरा राष्ट्रभक्ति के माध्यम से। कर्नल की किसी सोच के आधार पर राज्य के विभिन्न बाल सुधार गृह में एवं धनबाद बाल सुधार गृह में भी धार्मिक पुस्तकें बच्चों के बीच वितरण किया गया। वितरण करने के पश्चात उन्होंने मीडिया को बताया कि गीता जैसे पवित्र पुस्तकें पढ़ने व अपने जीवन में उन बातों को चरितार्थ करने से जीवन में पॉजिटिविटी आती है। उनका प्रयास है कि एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में सुधार गृह में रह रहे बच्चों की भागीदारी हो सके। गणतंत्र होने के लिए जो प्रस्तावना दी गई थी, जो 26 नवंबर 1949 में पहली बार भारत को दिया गया था, उसके बाद भारत गणतंत्र दिवस बनने की दिशा में आगे बढ़ा था, उससे शुरुआत की गई है। हमने राष्ट्रीय धर्म से शुरुआत की। सबसे पहले उसको पढ़ा और सारे बच्चों ने उसको पढ़ा। साथ ही वहाँ से हम अलग अलग धर्म के, जैसे गीता हिंदू धर्म के, कुरान और बाइबल, इन तीनों को हम लोगों ने उपहार स्वरूप बच्चों को भेंट किया। साथ ही गीता के 7 श्लोक हमने चुने थे जो बच्चों से संबंधित थे। मैंने उसके बारे में उन लोगों को बताया, उन 7 श्लोकों के बारे में। साथ ही कुरान की कुछ आयतें थी, जो आयतें अपराध से हटने के लिए, ईश्वर अल्लाह को याद करने के लिए, इन सब चीज़ों से संबंधित थी।
इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन बोन एंड जॉइंट का स्थापना दिवस एमजीएम अस्पताल में ऑर्थो वार्ड में मनाया गया। 4 अगस्त 1950 को भारत में इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की स्थापना स्वर्गीय डॉक्टर बी मुखोपाध्याय के द्वारा की गई थी। डॉक्टर बी मुखोपाध्याय पीएमसीएच पटना के हड्डी रोग विशेषज्ञ वरीय डॉक्टर थे। उनके इस एसोसिएशन की स्थापना पर प्रत्येक वर्ष अस्पतालों में मनाया जाता है। इसी के तहत 71वां स्थापना दिवस पर जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल के ऑर्थो वार्ड में वरीय हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरी शंकर बड़ाई के नेतृत्व में एक सम्मेलन के माध्यम से मनाया गया, जिसमें अस्पताल के सभी हड्डी रोग से संबंधित डॉक्टर मौजूद थे, जिनके बीच इस रोग के प्रति लोगों को किस प्रकार जागरूक कर इस पर चर्चा की गई। मैं डॉक्टर गौरी शंकर बड़ाइक ने कहा कि स्थापना दिवस को हड्डी रोग से किस प्रकार बचाव करें, इसके प्रति जागरूकता के रूप में मनाते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बीमारी वृद्धों को ज्यादा होती है, इसलिए उम्रदार लोगों को उनके खान-पान और प्रत्येक दिन व्यायाम करने की आवश्यकता है, तभी वे हड्डी के जोड़े एवं हड्डी से संबंधित रोग से वह बच पाएंगे। बोन एंड जॉइंट्स डे ये आज की का केवल दिन ही नहीं बल्कि ये पूरे सप्ताह हम लोग इस चीज को मनाते हैं। ये आज ही का दिन ये बोन एंड जॉइंट्स डे क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी एक वजह है कि हम लोगों के सर्वप्रथम इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर बी मुखोपाध्याय जी ने आज ही के दिन इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का शुरुआत किया था। इसी के लिए उन्हीं के नाम पे या उनके डेट की वजह से आज का दिन मनाया जाता है। इस सप्ताह हम लोग जनता को एक की राय देते हैं कि आप लोग किस तरह से अपने हड्डी और जोड़ को सही तरीके से रख सकें। इस बार झारखंड पर मानसून मेहरबान है। 1 जून से 4 अगस्त तक झारखंड में अच्छी बारिश हुई है। इस अवधि में वास्तविक वर्षापात 612.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुआ है, जो सामान्य से ज्यादा है। इस बीच मौसम केंद्र रांची ने अगले 5 दिन तक झारखंड के हर जिले में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान जताया है। 4 अगस्त को उत्तर पूर्वी इलाके देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में भारी बारिश के साथ साथ वज्रपात की संभावना जताई गई है। 5 अगस्त को उत्तर पूर्वी और मध्य झारखंड, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। 6 अगस्त को उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। इन 3 दिनों तक संबंधित इलाकों के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों से बारिश के समय पेड़ के नीचे और खेतों में काम करने से बचने की सलाह दी है। रांची मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पिछले 24 घंटों में झारखंड में मानसून सामान्य रहा है। इस दौरान देवघर के सिकाटिया में सबसे अधिक 191.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। इस अवधि में सबसे ज्यादा तापमान देवघर में 34.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। मौसम केंद्र ने 5 अगस्त की सुबह 8:30 बजे तक गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह और धनबाद के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। दूसरी तरफ इसी अवधि में राज्य के शेष सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश का यह सिलसिला 6 अगस्त तक चलेगा, लेकिन 7 अगस्त से गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह और धनबाद में मौसम सामान्य हो जाए। पिछले 24 घंटों में झारखंड पे जो मानसून है वो सामान्य रहा है और काफी इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिली है। साथ साथ कुछ जगहों पे भारी से बहुत भारी बारिश भी देखने को मिली है। और जो सबसे अधिक जो बारिश देखने को मिली है वो आपके सिकाटिया, देवघर में 191.2 मिलीमीटर बारिश देखने को मिली है और जामताड़ा में 136.6 मिलीमीटर बारिश देखने को मिली है। मोहारो में 87.6 मिलीमीटर और देवघर में 67.7 मिलीमीटर मुख्यतः बारिश देखने को मिली है। तापमान की बात करें तो जो सबसे अधिक जो अधिकतम तापमान था वो 34.9 डिग्री सेल्सियस देवघर में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में रिकॉर्ड किया गया। अब बात करें सिनेप्टिक फीचर की, जो मानसून ट्रफ है वो मीन सी लेवल से जो पास कर रहा है वो राजस्थान के गंगानगर होते हुए नरनौल और जो सेंटर ऑफ लो प्रेशर एरिया जो नॉर्थ वेस्ट मध्य प्रदेश में बना हुआ है उससे होता हुआ वो वाराणसी, पटना, शांति निकेतन और उससे होता हुआ वो साउथ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में टर्मिनेट हो रहा है। और साथ साथ में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो उत्तर बंगाल की खाड़ी उसके आसपास सटे इलाकों में बना हुआ है और वो समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक में एक्सटेंड कर रहा है। अब बात करते हैं अगले 5 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की, तो आने वाले 5 दिन 4 से लेकर 8 तारीख तक में झारखंड में आपको बारिश देखने को मिलेगी और 4, 5, 6 ये 3 दिन
राज्य में लगभग सभी इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और 7 और 8 तारीख में थोड़ी सी कमी के साथ में राज्य में कई स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। और चेतावनी की बात करें तो 4 तारीख को राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं पे भारी से बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना है। और थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की बात करें तो 4 और 5 दोनों दिन थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के इवेंट देखे जा सकते हैं। कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम के सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अस्पताल अधीक्षक अरुण कुमार और स्वास्थ्य मंत्री के प्रतिनिधि का घेराव किया। एमजीएम अस्पताल अस्थायी सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने पिछले दिनों निकाली गई निविदा का विरोध कर रहे थे। इनका मानना है कि शुरुआत में 120 सफाई कर्मचारी अस्पताल में कार्यरत थे, लेकिन उनकी संख्या को घटाकर 60 कर दी गई है। बावजूद सफाई कर्मचारी पूरे लगन से अस्पताल में कार्य करते हैं। प्रत्येक वर्ष जब निविदा निकाली जाती है तो उसमें संख्या बल को अंकित किया जाता है, लेकिन इस बार अस्पताल द्वारा निकाले गए निविदा में संख्या बल को हटा दिया गया। अब सफाई कर्मचारी में असमंजस की स्थिति है कि आखिर भविष्य में इनकी संख्या ज्यादा होगी या कम। इस उहापोह स्थिति को स्पष्ट करने के लिए संघ के नेतृत्व में अस्पताल के सभी साफ सफाई कर्मचारियों ने अस्पताल अधीक्षक अरुण कुमार और स्वास्थ्य मंत्री के प्रतिनिधि का घेराव कर स्थिति को स्पष्ट करने की मांग की। काफी देर तक हो हल्ला होने के बावजूद निविदा की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं उपलब्ध हो पाई तो संघ ने यह ऐलान कर दिया कि अगर जल्द ही इस बारे में अस्पताल प्रबंधन स्थिति को स्पष्ट नहीं करता है तो सभी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। संघ ने यह भी कहा कि अगर पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री ने यह घोषणा की थी कि जितने भी अस्थायी सफाई कर्मचारी उन्हें स्थायी कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में इस तरह के निविदा निकालकर अस्पताल प्रबंधन हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कतई होने नहीं दिया जाए। अधीक्षक महोदय ने कहा है, अभी हम स्वयं आए हैं, अभी पूरी जानकारी ले लेंगे, उसके बाद हम आपको उत्तर देंगे। अगर बात नहीं मानते तो आप लोग कब से आंदोलन में आ जाएंगे? हम लोग बस जैसे ही इनके द्वारा कुछ भी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई, अगर सकारात्मक रही तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद आंदोलन। अभी सिर्फ टेंडर ही निकला है। हाँ, तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं हमारे संख्या बल में बढ़ोतरी की जाए। 20 सूत्री कमेटी और निगरानी समिति को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक चंपई सोरेन के आवास पर आयोजित की गई। इस बैठक में जेएमएम विधायक मथुरा प्रसाद महतो, स्टीफन मरांडी, खेल युवा विकास पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन, जेएमएम प्रवक्ता विनोद पांडे शामिल हुए। बैठक को उपरांत परिवहन विकास मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि 20 सूत्री और निगरानी समिति को लेकर बैठक की गई। इसमें कई तरह की चर्चाएं की गई। बैठक में किस प्रकार सदस्य को मनोनीत किया जाएगा, कौन कौन सा सदस्य होंगे, यह सब तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और हम लोगों के साथ गठबंधन के लोग भी है, उनसे भी चर्चा होगी। उससे पहले जो हम लोगों ने फॉर्मूला तय किया है वह जेएमएम के सुप्रीमो के पास रखा जाएगा, उनसे चर्चा की जाएगी। फिर गुरुजी के पास भी इन सब बातों को लेकर चर्चा होगी। हमारे फॉर्मूला लगभग तैयार है। 3 दलों के साथ जल्द हम लोग मिल बैठकर 20 सूत्री कमेटी का निर्माण कर लेंगे। झामुमो 13 जिला कांग्रेस, 10 जिला राजद, 1 जिला, यह लगभग निर्णय तैयार है। वहीं खेल पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हाफिज अल हसन ने कहा, आज की बैठक में 20 सूत्री और निगरानी समिति को लेकर बैठक में कई तरह की चर्चाएं हुई है। जो फॉर्मूला जेएमएम 13 कांग्रेस, 10 और राजद, एक फॉर्मूला बिल्कुल ही तय है। झामुमो में युवाओं को सम्मान दिया जाए। हम लोग बड़ा जल्दी करने जा रहे हैं, थोड़ा यार समय या दिन तो नहीं बताएंगे, लेकिन बड़ा जल्दी हम लोग। दादा रेशियो जो एक कहा जा रहा है कि 10-13-1 यानी 10 कांग्रेस, 13 झारखंड मुक्ति मोर्चा और 1 आरजेडी, उस पर सहमति बन गई है। देखिए, एक राउंड बात हो के सामने बात आ चुका है जी। अब उसको हम लोग जो दायित्व मिला है उसको तो सदस्यता बनाना है ना, उसी हिसाब से भी हम लोग ज़्यादा आज पार्टी के अंदर में हम लोग बात रखा कि कैसे कैसे हम लोग बनाएंगे, और वो सारा चीज़ हम लोग फिर हमारा सुप्रीमो है, कार्यकारी अध्यक्ष है, ये पार्टी की बात है ना। JSR on Wheels introducing One-Way Ride. Reliable, comfortable, safe, secure, reasonable. Quality service at your doorstep. JSR on Wheels introducing One-Way Rides. You can book from anywhere. JSR on Wheels के साथ जुड़कर अपने सफर को सुहाना बनाएं और सफर का आनंद उठाएं, क्योंकि हम अपने कस्टमर्स की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखते हैं। आज ही अपनी राइड्स बुक करें JSR on Wheels के एप्लीकेशन के माध्यम से और अपने सफर को आसान बनाएं। सिटीज अवेलेबल फॉर राइड्स आर जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, रांची, कोलकाता, पटना।
Just book your ride and we'll provide quality service at your doorstep. जिंदगी एक सफर है सुहाना, JSR on wheels पे ही जाना। शहर के रणधीर वर्मा चौक पर बुधवार को छात्राओं का आक्रोश फूटा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के 12वीं की परीक्षा फल में गलत नीतियों का विरोध करते हुए छात्राओं ने भारी बारिश के दौरान शहर के रणधीर वर्मा चौक को जाम कर दिया, जिससे सैकड़ों गाड़ियां जहां तहां रुक गई। मौके पर उपस्थित छात्राओं ने स्पष्ट कर कहा कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ जो पास फेल का खेल रचा है, उसका वह लोग अंतिम समय तक विरोध करते रहेंगे। काउंसिल को परीक्षा फल के पुनः प्रकाशन के लिए बाध्य करेंगे। वहीं छात्राओं ने कहा कि कुछ छात्रों को पास किया जाना और कुछ को फेल किया जाना सरासर गलत है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मनमानी नीतियों का वह विरोध कर रहे हैं। सड़क जाम के दौरान छात्राएं आमजनों को किसी भी हालत में सड़क जाम को तोड़कर जाने नहीं दिया। इस दौरान पुलिस, महिला, बाइक सवार, कार चालक समेत सभी को रोक दिया गया। वहीं सड़क जाम के दौरान बंगाल की एक एम्बुलेंस जाम में फंस गई, जिसे पत्रकारों ने प्रयास करके रास्ता दिलाया, जिससे कि एम्बुलेंस में जा रहे मरीज की जान को कोई खतरा नहीं पहुंचा। वहीं छात्राओं का कहना था कि वह लोग लगातार आंदोलनरत है, परंतु झारखंड सरकार और एकेडमिक काउंसिल कान मूंद कर सोया हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि छात्रों के भविष्य की उन्हें कोई फिक्र नहीं है। इस बारिश में वह लोग अपने जीवन को बचाने हेतु तो आंदोलन के लिए मजबूर है। सड़क पर आवागमन को बाधित करने पर भी उन्होंने अपना दुख जाहिर किया और कहा कि अपने भविष्य को बचाने के लिए वह ऐसा सख्त कदम उठाने को मजबूर है, अन्यथा वह लोग कभी भी उग्र रुख अख्तियार नहीं करती। सड़क जाम के दौरान पुलिस मौके पर तैनात रही, परंतु आंदोलनरत छात्रों ने उनकी एक न हम लोग जैक काउंसिल से यही मांगे कि 3 दिन से हम लोग भूखे प्यासे इतना संघर्षण कर रहे हैं, फिर भी हम लोगों को कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है। इतना कुछ करने के बाद बोला जा रहा है वेट करो, पर कितना वेट करें? 6 तारीख तक का टाइम दिया गया, 7 तारीख को फॉर्म निकल रहा है, तो हम लोग क्या 7 तारीख को बैठ के एग्जाम का फॉर्म भरे? हम लोग को इंसाफ चाहिए कि रिजल्ट में जो गड़बड़ी किया गया है उस गड़बड़ी को सुधारा जाए, या फिर जैक काउंसिल वाला पूरे बच्चे का, जितने भी जैक बोर्ड के बच्चे, सारे बच्चे का एग्जाम दोबारा से लिया जाए। बस हमारी इतनी ही मांगे हैं। चंदन क्यारे विधायक सह पूर्व मंत्री एवं भारत स्काउट एंड गाइड के सभापति अमर कुमार बावरे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने भारत स्काउट एंड गाइड की तरफ से उन्हें मोमेंटो एवं स्कार्फ देकर सम्मानित किया। वहीं उन्होंने चंदन क्यारी में बनने वाले इंजीनियरिंग कॉलेज को स्थापित करने के लिए एक ज्ञापन भी दिया। मौके पर उन्होंने बताया कि चंदन क्यारी में इंजीनियरिंग कॉलेज बन जाने से चंदन क्यारी के छात्र एवं छात्राओं को भविष्य उज्जवल होगा। उन्होंने बताया कि चंदन क्यारी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। चंदन क्यारी प्रखंड के बरमसिया में विगत सरकार द्वारा प्रोफेशनल कॉलेज के रूप में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की अनुमति मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा दिया गया था। इस इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण भारत सरकार के उच्च शिक्षा एवं तकनीकी मंत्रालय के RUSA के अंतर्गत होना था, जिसके लिए राशि का भी आवंटन कर दिया गया था। इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन के निर्माण के लिए भवन निर्माण विभाग झारखंड ने वर्ष 2019 के जुलाई महीने में संविदा की पूरी प्रक्रिया पूर्ण करते हुए संवेदक को कार्यादेश भी जारी कर दिया था, लेकिन आम चुनाव की घोषणा हो जाने के कारण दुर्भाग्यवश कॉलेज के भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया कि वे राज्य सरकार के मुखिया को वे अपने माध्यम से सूचित करने का कष्ट करें कि वे अपना अलोकतांत्रिक निर्णय को वापस लेते हुए चंदन क्यारी में इंजीनियरिंग कॉलेज को स्थापित होने दे, जिससे चंदन क्यारी जैसे दलित बहुल एवं पिछड़े क्षेत्र के विकास की एक नई दिशा खुल सके। जो भारतीय स्काउट गाइड के संरक्षक होते हैं, ताकि उनको इस पद को सुशोभित करने के लिए उनका मान बढ़ाने के लिए हम लोगों ने आज आग्रह पत्र दिया और झारखंड में उनका स्वागत किया। कांग्रेस जिला कार्यालय में सहकारिता विभाग का बैठक किया गया, जिसमें धनबाद जिले के सभी प्रखंड में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सहकारिता अध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा।
धनबाद जिला सहकारिता विभाग के अध्यक्ष शशि भूषण तिवारी ने मीडिया को बताया कि पूरे धनबाद विधानसभा के सभी प्रखंड में सहकारिता अध्यक्ष मनोनीत कर आने वाला नगर निगम को चुनाव में मजबूती के साथ मैदान में उतरेंगे, ताकि कांग्रेस पूरी प्रखंड सहकारिता मनोनीत अध्यक्ष के अनुसार ही नगर निगम चुनाव में भाग लेंगे और जीत सुनिश्चित करेंगे। आज धनबाद जिला कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ का सांगठनिक विस्तार को लेकर हम लोग आज बैठक कर रहे हैं। आज हम लोग झरिया नगर, झरिया प्रखंड, धनबाद प्रखंड, बागमारा प्रखंड, बागमारा कतरास नगर, ये गोविंदपुर प्रखंड, सभी पदाधिकारियों को प्रखंड अध्यक्ष के तौर पर हम लोग मनोनीत कर रहे हैं कि आने वाला समय कांग्रेस परिवार को मजबूत करने के लिए सब लोग काम करेंगे। जमशेदपुर के भालूबासा में जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए 53 दुकानों का आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई। बुधवार को जेएनएससी ने कैंप लगाकर दुकान आवंटन को लेकर जांच प्रक्रिया आरंभ की। इस दौरान दुकान पर दावा करने वाले दुकानदारों से आवश्यक पूछताछ की, जिसमें आवेदकों द्वारा दुकान के लिए सही जानकारी देने पर ही उनका नाम रजिस्टर किया गया। जिसमें आवेदकों को यह बताया गया कि जिस स्थान पर 53 दुकानें बनाए गए हैं, उस स्थान पर जिनकी भी दुकानें थी उन्हें इस दुकान को आवंटित किया जाएगा। अन्य दूसरे स्थल पर दुकानदारों को वर्तमान में दुकान नहीं दी जाएगी। इस बारे में कुछ दुकानदारों ने बताया कि भालूबासा मेन रोड के किनारे कुछ दुकानों को 5 वर्ष पूर्व ध्वस्त कर दिया गया था। उस दौरान बताया गया था कि भालूबासा पुल पर दुकान बनाकर उन्हें आवंटित की जाएगी, लेकिन आज जब यहां पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि अभी दूसरे क्षेत्र के लोगों को दुकान आवंटित नहीं होगी। अब दुकानदार असमंजस की स्थिति में है कि रोड चौड़ीकरण में दुकान तोड़ने के दौरान उन्हें दुकान बनाकर आवंटित करने के आश्वासन दिया था, लेकिन जब प्रक्रिया शुरू हुई तो प्रशासन की ओर से नकारा जा रहा है। क्या आज यहाँ हो रहा है मैडम? यहाँ जो 53 दुकान है उसमें आवंटित जो करना है उसके संबंध में जांच चल रही है। ये जो आवेदकों को दिया जाएगा, कैसे चिन्हित किया जा रहा है मैडम जो देने के लिए? अभी चिन्हित का कोई वैसा कोई प्रोसेस नहीं। जिन्होंने आवेदन दिया था सिर्फ उसके संबंध में जांच की जाएगी। जिन्होंने आवेदन दिया था सीएम बने रघुवर दास ने फिर अपना कार्य करने के लिए फिर वो हटावल गया, फिर समझे ना सर, तो फिर वो बोला गया सर ठीक है दुकान बनेगा तो आप लोग को दिया जाएगा, समझे ना सर। क्या का दुकान था? मेरा सैलून दुकान था। आज क्या किया? आज क्या हो रहा है? आज क्या हुआ, दुकान के अभी सब अलॉटमेंट हो रहा है सर। वो हम अभी खड़ा हुए हैं तो सर ने बोला से नहीं, हरजन स्कूल के मैदान के नहीं मिला जा रहा है, इधर जो जिसको था उसको मिला जा रहा है। फिर ये पट्टी जब इधर में था वॉल्वो चौक इधर के उसको दुकान मिला जा रहा है, जो हरजन स्कूल के मैदान तरफ जो टूटा उसको दुकान नहीं मिला जा रहा है। वो लोग सर बोल रहे हैं तो आप पीछे हटिए, तो हम हट गए। फिर अपना जबरदस्ती खड़ा हो गए हैं तो सर बोले ठीक है खड़ा रहिए, आपको मिल जाएगा, वो देख ले रहे हैं। ये सर ये सब बोल रहे हैं सर। कितने वर्षों से आप लगाते थे वहाँ? आज हम 40 साल से लगाते थे सर दुकान। झारखंड में कोरोना के मद्देनजर 13 अप्रैल से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत लॉकडाउन लगाया गया था। इसके तहत कुछ जरूरी वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान और मंदिरों को बंद कर दिया गया था, जो वर्तमान समय में भी अनलॉक के बावजूद मंदिरों में श्रद्धालु के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई। ऐसी स्थिति 2020 में भी सामने आई थी। इस पाबंदी की वजह से मंदिरों के पुजारी और पंडितों के बीच रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई। एक नजर डालें तो अनलॉक के दौरान व्यवस्था में कुछ सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर मंदिर के पुजारी और पंडितों की ओर ध्यान दे तो इनकी स्थिति 2 वर्षों के कोरोना काल में काफी दयनीय हो गई है। इनकी स्थिति से अवगत कराने के लिए ब्राह्मण युवा शक्ति संघ ने उपायुक्त के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है, जिसमें संघ ने मुख्यमंत्री से मंदिर को खोलने की इजाजत देने सहित जिस तरह से गरीबों को आर्थिक सहायता एवं राशन की व्यवस्था की है, उसी तरह पुजारी और पंडितों को भी उपलब्ध कराने की मांग की, ताकि वे भी इस समस्या से उबर सके। इस राज्य में एक भी मंदिर नहीं खोलना अब तक का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला झारखंड के हेमंत सरकार ने लिया है। हम लोग यह यथाशीघ्र मांग करते हैं उपायुक्त महोदय के माध्यम से कि जल्द से जल्द मंदिर को खोलने का काम करें, अन्यथा हम ब्राह्मणों को जो भूखमरी के कगार पर हैं, कहीं न कहीं हम लोग जो है उत्पात मचाना शुरू कर देंगे। कोरोना काल में एक बात और भी हम लोग बोलना चाह रहे हैं, इस कोरोना काल में जितने भी गरीब प्रकार के व्यक्ति लोग हैं, सबको सरकार के द्वारा कुछ न कुछ आर्थिक मदद दी गई। किन्हीं को राशन दिया गया, लेकिन किसी ब्राह्मणों को सरकारी फंड से कुछ भी मदद नहीं दी गई। क्या हम लोग ब्राह्मण में हम लोगों में कोई गरीब नहीं है, लेकिन उन लोगों को कोई मदद नहीं दिया गया। हम लोग सभी पूजा पाठ पे आश्रित हैं, बाजार में पूजा करके, मंदिर में पूजा करके, घर घर में नींबू बांध करके हम लोग अपना जीविका चलाते हैं, अपने बाल बच्चों को पालते हैं। लेकिन हम लोग आज खाने के लाले पड़े हुए हैं। ये सरकार का कोई जो है उसके ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है। CTA Aviation and Hospitality Management. Admission open for Diploma in Aviation and Hospitality. Our contact number 7903302477.